जंगल के सारे जानवर परेशान थे कि शेर हमारा शिकार कर लेता है, इसलिए हमारा राजा शेर नहीं होना चाहिए। बंदर ने सबकी मीटिंग बुलाई और सारे जानवरों ने तय किया कि आज से बंदर ही जंगल का राजा होगा। मगर इसके बावजूद शेर रोज किसी न किसी जानवर को खा जाता था। सबने बंदर से शिकायत की कि आप राजा हैं, मगर शेर हम में से किसी न किसी को रोज खा जाता है। बंदर सुबह से शाम तक इस पेड़ उस पेड़, इस इलाके में उस इलाके में दिन भर दौड़ता रहता था। फिर आखिरकार शाम को वह बोलता था, मैं कोशिश तो कर रहा हूं ना, बैठा देखा क्या मुझे? मैं लगातार जंगल में भ्रमण कर रहा हूं, फिर भी अगर शेर खा जाए तो मैं क्या कर सकता हूं? अपना काम तो पूरा कर रहा हूं। कमोबेश इसी तरह के हालात स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने बना दिए हैं रीट परीक्षा पेपर लीक मामले में। यहां छापे डाल रहे हैं, वहां छापे डाल रहे हैं, मगर छापा जहां पड़ना चाहिए थे वहां तो पड़ नहीं रहा है। अब भजन लाल बिश्नोई को बाड़मेर में गिरफ्तार किया। कांग्रेस के नेताओं के साथ उनके संबंध हैं। कौन विधायक कांग्रेस का बाड़मेर से जयपुर गया? क्या वह मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से भी मिला भजन लाल को बचाने के लिए? इस मामले में सरकार को जवाब देना चाहिए। कौन कौन पूर्व मंत्री और विधायक पिछले 3 दिनों से भजन लाल को बचाने में लगा हुआ था, यह भी स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप को बताना चाहिए। भजन लाल की गिरफ्तारी बाड़मेर में क्यों नहीं हुई, जयपुर में उसने सरेंडर क्यों किया, यह सब कहानी बता रहा है कि किस तरह से राजनीतिक लोग रीट पेपर लीक मामले में कहीं न कहीं अपना दखल रखते हैं। अकेले बाड़मेर की बात नहीं है, सीकर, सवाई माधोपुर, करौली और अब तो कहा जा रहा है कि बांसवाड़ा और डूंगरपुर में भी लिंक निकल रहे हैं रीट पेपर आउट होने को लेकर। एक एक जिले में 500 लोगों के पास पेपर पहुंच गया और फिर भी सरकार किस सबूत का इंतजार कर रही है परीक्षा को रद्द करने के लिए? आखिर क्यों डरी हुई है कि सीबीआई की जांच हो जाएगी तो सरकार फंस सकती है? इसलिए कि जिस तरह से कांग्रेस के नेताओं के नाम आ रहे हैं, सरकार को पाक साफ दिखना चाहिए। अगर सीकर के किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का नाम आ रहा है तो क्या किसी कांग्रेस का नेता से उस कोचिंग इंस्टीट्यूट का रिश्ता है, यह भी साफ होना चाहिए। आकर जो नेता शक के दायरे में है उसे सफाई देनी चाहिए कि हमारा कोचिंग से क्या रिश्ता है। यह भी जांच करनी चाहिए कि उस कोचिंग में पढ़ने वाले कितने लोगों को कितना नंबर आया है। जिस तरह की सोशल मीडिया में खबरें आ रही है कि 135 नंबर लाने वाले बहुत सारे लोग उससे जुड़े हुए हैं, इस सच्चाई के बारे में भी सरकार को बताना चाहिए। सरकार का धर्म बनता है कि अगर सोशल मीडिया में इस तरह की चीजें आती हैं तो जनता के दिलो दिमाग से संदेह दूर करे, मगर सरकार तो चुप्पी साधे हुए है। अब नीचे के मेढक पकड़े जा रहे हैं तालाब में, जबकि हम बार बार कह रहे हैं कि तालाब के मगरमच्छ को तलाशो। किसने रामकृपाल को वहां रखा था? किस नेता के कहने पर रामकृपाल रीट का आयोजनकर्ता बना था? उसका नाम अभी भी सरकार नहीं बता रही है। इसीलिए सरकार की मंशा पर संदेह पैदा हो रहा है। हमें लगा था, राजस्थान के लोगों को लगा था कैबिनेट की बैठक है, इस बारे में कुछ तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बोलेंगे, मगर वह कुछ बोल नहीं रहे हैं। उनकी चुप्पी राजस्थान के लोगों को खल रही है, क्योंकि 26 लाख से ज्यादा बेरोजगारों के भविष्य का सवाल है। अगर यह परीक्षा रद्द होती है तो फिर सब इंस्पेक्टर की परीक्षा, जेईएन, लाइब्रेरियन, इन परीक्षाओं का क्या होगा? जब भजन लाल बिश्नोई के अकाउंट में रामकृपाल पैसा भेज सकता है तो रामकृपाल ने किस किस के अकाउंट में अब तक पिछले 5-7 सालों में पैसा भेजा है, इसका भी खुलासा होना चाहिए। मगर धुंध में सब कुछ धुंधलाया हुआ है। सरकार कुछ साफ करना नहीं चाहती। एसओजी प्रेस नोट भेजती है, ऐसे भेजती है जैसे खानापुर्ती किसी को गिरफ्तार करके कर लिया गया हो। मगर क्या यह संभव है कि हर जिले में पहचाना जाए कि किसने रीट का पेपर खरीदा था और उसे पकड़ा जाए? मैं तो कहता हूं, खरीदने वालों को पकड़ क्यों रहे हो? बेचने वालों को पकड़ो। खरीदारी तो
इस तरह के हालात बने हुए हैं कि बेरोजगारी इतनी ज्यादा है कि लोग कर्ज लेकर भी अगर कोई पेपर बेचने वाला जाए तो खरीद लेंगे। उनको गिरफ्तार करने के बजाय उन लोगों को गिरफ्तार करना चाहिए जो ऐसा कहा जाता है कि 2000 प्रश्नों में से प्रश्न पत्र सेट करने के लिए पैसे लिए, उसके बाद स्ट्रांग रूम से पेपर निकाले, मगर सरकार कुछ कर ही नहीं रही है। इसे राजनीतिक रंग देकर सरकार बच नहीं सकती, क्योंकि इसमें बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है। अगर बीजेपी चाहती तो अब तक सीबीआई की जांच हो सकती थी, मगर बीजेपी भी देर से जागी है और बीजेपी के नेताओं का धर्म है कि इस मामले में विपक्ष का धर्म निभाए और राजस्थान की जनता को इंसाफ दे। इस बीच राजस्थान सरकार दूसरे स्कैंडल में भी फंसी हुई है। अब कहा जा रहा है कि भीलवाड़ा से आने वाले मंत्री रामलाल जाट भी फंसे हुए हैं। कुछ लोग तो यह कह रहे हैं कि भंवरी देवी टाइप का मामला हो सकता है, निकल सकता है, इसमें जांच होनी चाहिए। लड़की खुद मना कर देती है कि हम नहीं जाएंगे मंत्री जी के पास। आखिर कैसे किसी को इतना साहस हो जाता है कि वह मंत्री जी के पास लड़की भेजने लगता है? सर्किट हाउस के बाहर जो होटल है, जिस होटल में जब वह मंत्री नहीं थे तो ठहरा करते थे, उसी में ये लोग ठहरे थे और आमने सामने का खेल है। बहुत कुछ गोलमाल है जिसमें गहलोत सरकार को पाक साफ दिखना चाहिए, क्योंकि उस वक्त वन एवं पर्यावरण मंत्री थे रामलाल जाट। जब एक महिला के मौत को लेकर, संदिग्ध मौत को लेकर उन्हें मंत्रिमंडल से हटाया गया था, एक बार फिर से वह फंसे हुए हैं। लेकिन इस बार परिस्थितियां दूसरी है। इस बार सूबे के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद फंसे हुए हैं। चाहे कोई भी कितना भी अपराध कर ले, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को सिर्फ अर्जुन की तरह मछली का आंख दिख रहा है, मुख्यमंत्री की कुर्सी दिख रही है। विधायक भले ही भजनलाल की पैरवी करने पहुंच जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी मंत्री पर आरोप लगता हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का पहला कर्तव्य ऐसा लगता है कि कुर्सी बना हुआ है। वरना इतने बड़े पैमाने पर यह धांधली हुई है रीट की, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कड़े निर्णय लेते और एक संदेश देते, मंत्री हो या संतरी हो, जैसा कि सचिन पायलट ने कहा था, हम किसी को नहीं बख्शेंगे। मगर यहाँ तो छोटे छोटे लोगों को पकड़ा जा रहा है और इतने लंबे समय तक पकड़ा जाएगा कि राजस्थान की जनता ही ऊब जाएगी और यह खबर उबाऊ हो जाएगी। उसके बाद जनता तो भूल ही जाती है और सरकार फिर दूसरे कामों में लग जाएगी। वह काम किस तरह के होंगे, रीट परीक्षा का आयोजन में आप देख ही चुके हैं। पूरे राजस्थान को मुफ्त बस की यात्रा में लगा दिया, रीटोत्सव बना रहे थे, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम लिखवा रहे थे। यानी पूरा का पूरा ध्यान जनता का दूसरी तरफ कर दिया गया था और इधर बंद कमरे में कुछ और ही खेल चल रहा था। इस तरह के खेल राजस्थान की जनता आप समझ चुकी है। इसलिए उम्मीद करते हैं कि अगर सरकार है तो सरकार दिखनी भी चाहिए और राजस्थान की जनता को इंसाफ मिलनी भी चाहिए। राजस्थान तक के लिए जयपुर से शरद कुमार।